हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजारों में इतना हड़कंप मचने के पीछे क्या कारण है। क्या है ये ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी हुई है। तो जानते हैं आइए इस वीडियो के माध्यम से। अमेरिका में संभावित मंदी की आशंका के कारण भारतीय शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया है। इस मंदी की आशंका का प्रभाव ये रहा है कि 4 जून के बाद भारतीय शेयर बाजारों में ये सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट रही है। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा नतीजे के बाद शेयर बाजार क्रैश हो गए थे। इसके बाद से अब शेयर बाजारों में 5 अगस्त को इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, आइए समझते हैं। दरअसल अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों ने इन्वेस्टर्स के बीच में मंदी की आशंका को तेज कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में नौकरी की वृद्धि उम्मीद से अधिक सुस्त हो गई है। श्रम विभाग ने वहां की बताया है कि पिछले महीने नॉन एग्री पैरोल में केवल 1,14,000 नौकरियों की वृद्धि हुई, जो अपेक्षित 1,75,000 से कम है। और बेरोजगारी भी बढ़कर 4.3% हो गई है, जो 3 साल के उच्चतम स्तर के करीब है। तो ये सारे आंकड़े अमेरिका में आने वाली मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सबसे अधिक गिरावटों में जापान का क्या रोल रहा है। जापान की करेंसी येन के मजबूत होने से येन कैरी ट्रेड में निवेशक अपनी पोजीशन को कम करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बैंक ऑफ जापान के द्वारा ब्याज दरों को 0.25% तक बढ़ाने और बॉन्ड खरीद कम करने के बाद येन में तेजी आई। ऐसे में निवेशक घाटे से बचने के लिए अपनी स्थिति को कम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे जापान में चल रही गतिविधि का सीधा असर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि जापान में कर्ज पर शून्य ब्याज दर चलती रही है और उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भारत ही रहा है। इस बीच जापान का निक्के इंडेक्स 13% की भारी गिरावट के साथ 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो 2011 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अभी तक जापान में नहीं देखा गया था। कुछ और जियोपॉलिटिक्स मुद्दों की बात करते हैं जिनका असर शेयर मार्केट पर पड़ रहा है। तो ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोग की ओर से इजराइल पर संभावित हमलों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और इससे भू राजनीतिक तनाव पैदा हो रहा है, जिसका सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 समकक्षों को चेतावनी दी है कि इजराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्ला का हमला कभी भी शुरू हो सकता है। शेयर मार्केट में हो रही गिरावट के 2 और पहलू हैं, जिसमें एक है मुनाफा वसूली। शेयर बाजार में इस समय ओवर वैल्यूएशन है और तमाम एक्सपर्ट बड़े करेक्शन की बात कर रहे हैं। इसी हफ्ते में ये जो गिरावट हुई है उसे ओवर वैल्यूएशन के करेक्शन के तौर पर ही देखा जा रहा है। खासतौर पे रक्षा और रेलवे जैसे जो हैं सेक्टर, उनमें ओवर वैल्यूड सेगमेंट पे दबाव आने की संभावना है। इसके अलावा कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे भी बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं और ये जो सीजन है बाजार को आगे ले जाने के लिए कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दे पा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।